योग दर्शन की 27वीं कक्षा। योग दर्शन के अंतर्गत प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत पिछली कक्षा तक यानी कल की जो कक्षा थी उसमें हमने 9 सूत्रों तक देख लिया था। 9वां सूत्र विपर्यय वृत्ति को लेकर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। ये जो विकल्प वृत्ति थी पिछली वाली 9वें सूत्र वाली, उसमें थोड़ी सी बाधाएं हो रही हैं। कई लोगों को हैं, कुछ चीजें समझने में बड़ा कठिनाई प्रतीत हो रही है, मुश्किल हो रहा है उनको, तो चिंता मत कीजिए। अभी तक के विषयों में ये जो विकल्प वृत्ति थी ये थोड़ी है ही कठिन। विशेषकर उस विकल्प वृत्ति में क्लिष्ट और अक्लिष्ट को कैसे देखा जाए ये अभी थोड़ा कठिन लग ही रहा है, तो चिंता मत कीजिए, उसको विचार कोटि में डालकर रखिए। विचार कोटि में डालने का मतलब है कि उसे छोड़ना नहीं है, विचार करते रहेंगे उस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, चिंतन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। चिंतन मनन करते रहिए, उस पर आपका भी कोई और चिंतन नया निकल के आएगा और उदाहरणों से बात को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। और जब देखेंगे कि उस पर पर्याप्त चिंतन हो गया तो एक बार फिर से चर्चा उस पर रख लेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, आज एक नया विषय देखते हैं। 3 प्रकार की वृत्तियां हमारी हो गई हैं, आज चौथी वृत्ति की चर्चा चलेगी। चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति। हमने पढ़ा था ना, जब हमने वृत्तियों के प्रकार देखे थे, पहली होती है प्रमाण वृत्ति, दूसरी विपर्यय वृत्ति, तीसरी विकल्प वृत्ति और ये चौथी निद्रा वृत्ति। इसके अतिरिक्त बस एक और रह जाएगी, स्मृति वृत्ति। तो निद्रा वृत्ति को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र का निर्माण किया। बड़ा प्यारा सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं सूत्र का उच्चारण करता हूँ। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर निद्रा। सबसे पहला शब्द है अभाव, दूसरा शब्द है प्रत्यया। देखिए इस शब्द को कई बार गलत बोल देते हैं, प्रत्यय बोल देते हैं, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यया, प्रत्यया ऐसे है। लंबना वृत्तिर, वृत्तिर देखिए निद्रा के ऊपर रेफ बना हुआ है ना, र बना हुआ है, उसको पहले बोलेंगे वृत्तिर निद्रा ऐसा करके। आइए संधि विच्छेद देख लेते हैं, एक एक शब्द को अब अलग कर लेते हैं। तो क्या क्या शब्द हैं इसमें? सबसे पहला शब्द है अभाव, दूसरा शब्द है प्रत्यय, प्रत्यय, तीसरा शब्द है लंबना। देखिए प्रत्यय शब्द को मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ये पूरे योग दर्शन में बार बार आएगा, ऐसे प्रत्यय। कुछ लोग प्रत्यय बोल देते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय गलत है, यानी वो एक य को खा जाते हैं, एक य को छोड़ देते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय ऐसा होता है। तीसरा शब्द है आलंबना, फिर आगे है वृत्ति ही, अलग अलग करेंगे तो वृत्ति ही और निद्रा। ये इसमें कुछ शब्द हैं, अभाव, प्रत्यय, आलंबना, वृत्ति ही, निद्रा ऐसे करके। तो सबसे पहला शब्द है अभाव। अभाव का मतलब क्या होता है? भाव का उल्टा। एक शब्द होता है भाव, और ये भाव वो वाला भाव नहीं है, सब्जी का भाव, आटे का भाव। भाव का मतलब होता है उपस्थित होना, किसी चीज की प्राप्ति होना, और अभाव का मतलब होता है उपस्थिति ना होना, प्राप्त ना होना। तो यहाँ किस चीज का अभाव? तो अभाव जागृति का अभाव। अब से पहले हमने जो 3 प्रकार की वृत्तियां देखी हैं, वो तीनों वृत्तियों में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो रहा होता है, कुछ ना कुछ भाव है जागृति में। जागते हुए हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शब्दों को सुनते हैं, किसी और के वचनों को सुन रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो उससे प्रत्यक्ष करके, अनुमान करके, आगम से, विपर्यय वृत्ति से, विकल्प वृत्ति से बहुत सारा ज्ञान हमको जागृत अवस्था में होता रहता है। लेकिन आज वाली जो वृत्ति है ये बड़ी अनोखी वृत्ति है, ये भी बड़ी कमाल की है, निद्रा नाम की। इसमें अभाव होता है। किस चीज का अभाव होता है? तो अभाव बता रहे हैं, जागृत अवस्था का अभाव। तो जो अभाव है, ज्ञान का जो अभाव है, और यहाँ प्रत्यय शब्द का मतलब होता है ज्ञान। अभाव का भी जो ज्ञान है,
आलंबना माने उसका आलंबन करने वाली, आश्रय लेने वाली, सहारा लेने वाली वृत्ति ही जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा अभी कठिन लगेगा लेकिन इसको सरल करते हैं। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो सोते समय कुछ बोध थोड़ी होता है, हमको किसी प्रकार का ज्ञान थोड़ी होता है, उस समय अभाव होता है। अभाव किसका अभाव? ज्ञान का अभाव। लेकिन ज्ञान का अभाव होने में भी उस अभाव का भी हमको ज्ञान होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, मान लीजिए कल रात्रि में 10 बजे हमको निद्रा आ गई थी, तो और फिर हम सुबह को 4:30 बजे उठे थे। मान लीजिए 10 बजे से 4 बजे तक सोए और खूब गहरी निद्रा में सोए। जिस समय हम सो रहे थे उस समय हमको कोई ज्ञान नहीं हो रहा था, माने अभाव था वहां पर ज्ञान का। तो उस अभाव का भी एक ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि कुछ बोध ही नहीं हुआ था जब रात सो रहे थे। ये एक बड़ी विचित्र बात है और बड़ी गहरी बात है। अभाव का भी ज्ञान होता है हमको, यानी ज्ञान ना होने का भी एक ज्ञान होता है। देखिए बड़ी गहरी और रोचक बात है। तो ऐसा जो अभाव का जो ज्ञान हो रहा होता है उसको आलंबना, आलंबन कहते हैं सहारे को, आश्रय को, सहारा लेने वाली वो जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहा जाता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, ऐसी भी कोई वृत्ति होती है क्या? तो होती है। एक बड़ी रोचक बात देखिए, अभी तक हमने 3 प्रकार की वृत्तियां देखी। सबसे पहली वृत्ति को जब हम देख रहे थे तो उसका नाम क्या था? प्रमाण वृत्ति। और उसको जब खोल रहे थे तो क्या सूत्र आया था? प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, ऐसा बोला था। फिर उसके बाद में विपर्यय वृत्ति आई थी, तो विपर्यय के लिए क्या सूत्र था? किसी को याद है विपर्यय का सूत्र क्या था? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र था ना। और विकल्प वृत्ति के लिए क्या सूत्र था? अभाव प्रत्यालंबन क्षमा कीजिए, विकल्प वृत्ति के लिए क्या सूत्र था? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। आप पिछले तीनों सूत्रों में देखेंगे उनमें कहीं भी वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा गया। आप चाहे देख लीजिए यदि आपने कहीं लिख रखे हो तो। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि, ये पहला सूत्र था, इसमें वृत्ति शब्द कहीं नहीं है। अगला था विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, इसमें भी वृत्ति शब्द नहीं था। फिर आगे है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, इसमें भी वृत्ति शब्द नहीं है। लेकिन जब ये निद्रा वृत्ति को समझा रहे हैं तो देखिए स्पेशली, विशेष रूप से, भिन्न रूप से इनको ये निद्रा शब्द देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहा होगा, ये चर्चा रही होगी विद्वानों के बीच में, ऋषियों के बीच में, जब ये सूत्र का निर्माण हो रहा होगा, जब इन सब विषयों पर चर्चाएं होती होंगी, योग विषय पर लोग बातचीत करते होंगे, तो ये प्रश्न उन लोगों के सामने खड़ा हो रहा होगा कि इस निद्रा को वृत्ति माने या ना माने। भाई पीछे प्रमाण तो सीधी सीधी वृत्ति दिख रही है, विपर्यय भी एक वृत्ति दिख रही है, उसमें भी बोध हो रहा होता है, विकल्प में भी बोध होता है, खूब सारा बोध होता है, ज्ञान होता है, वृत्तियां बनती हैं। लेकिन किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि निद्रा भी कोई वृत्ति होती है क्या? जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी कोई वृत्ति होती है क्या? कोई बोध होता है क्या? तो इसको वृत्ति माने या ना माने? तो उसको वृत्ति माना है, ऋषियों ने वृत्ति कहा है, और वृत्ति कहने के मतलब उसको वृत्ति समझाने के लिए विशेष रूप से वृत्ति शब्द सूत्र में ही लिखना पड़ा। देखिए इतना भी लिख सकते थे सूत्र में, अभाव प्रत्यालंबना निद्रा, बस इतना सूत्र भी बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये ऋषियों की शैली होती है किसी भी चीज को समझाने की। एक उनका अभिप्राय है, एक तात्पर्य है कि इसको तो विशेष रूप से हमको वृत्ति बताना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के मन में जीवन भर संशय बना रहेगा कि निद्रा भी कोई वृत्ति होती है, इसमें कौन सा कोई बोध थोड़ी होता है, कोई ज्ञान थोड़ी होता है, वृत्ति क्यों माने इसको। और देखिए आगे उदाहरण देंगे, बहुत सारे लक्षण बताएंगे, बातें बताएंगे, जिनके आधार पर पता चलेगा बोध होता है हमको सोते समय भी, लेकिन होता क्या है? तो अभाव का बोध होता है। और वो कैसे होता है, किन लक्षणों के आधार पे होता है, तो उसको महर्षि व्यास जी विस्तार कर रहे हैं, खोल के बता रहे हैं अपने भाष्य में। आइए देखते हैं। सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेषः, पहली पंक्ति पढ़ी उन्होंने, पहली पंक्ति लिखी। सा का मतलब होता है वह, एक शब्द होता है स, एक होता है सा। स का मतलब वह होता है और सा का मतलब भी वह होता है।
स जो होता है ये पुल्लिंग में आता है मेल जेंडर के लिए, और सा जो होता है ये स्त्रीलिंग में होता है, ये फीमेल जेंडर के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए, है ना। तो सा किसके लिए आया? इसी निद्रा वृत्ति के लिए, क्योंकि वृत्तियों को स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है, स्त्रीलिंग में बात चलती है ना। तो ये जो निद्रा नाम की वृत्ति है, इसके लिए सा शब्द लगाया। सा माने वह जो वृत्ति है, ये जो निद्रा वृत्ति है। च माने और। संप्रबोधे, संप्रबोधे का मतलब होता है उठने पर। जब व्यक्ति अच्छी प्रकार से बोध को प्राप्त होता है, जाग जाता है, ये उठने के संदर्भ में है। प्रबोध का मतलब होता है उठ जाना। जब हम प्रातःकाल सोकर उठते हैं तो उस अवस्था को संप्रबोध अवस्था कहा जाता है। देखिए तीन शब्द दिख रहे होंगे संप्रबोधे में। संप्रबोध, सम उपसर्ग है। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, प्र का मतलब प्रकर्ष रूप से, और बोध का मतलब होता है जहाँ कोई ज्ञान हो रहा होता है, कुछ पता चल रहा होता है। तो वो स्थिति जब हम जाग गए होते हैं, जिसमें अच्छी प्रकार से ज्ञान हो रहा है, प्रकर्ष रूप से ज्ञान हो रहा होता है, उसको संप्रबोध कहा जाता है। तो उठने के बाद में क्या होता है? प्रत्यवमर्शात, ये एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं कर सकते। प्रत्यय, ये प्रत्यय नहीं है, ध्यान से देखिए, प्रत्यय लिखा हुआ है, केवल प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यवर, प्रत्यवमर्शात ऐसा एक शब्द है। प्रत्यवमर्शात का मतलब होता है स्मृति होना, याद आना। जब हम सोने के बाद उठते हैं तो हमको क्या होता है? प्रत्यवमर्श होता है। प्रत्यवमर्श मतलब स्मृति होती है, मेमोरी आती है, याद आता है हमको कुछ। क्या याद आता है वो आगे बताएंगे। तो इस कारण से, प्रत्यवमर्श होने से यानी याद आने से, इस निद्रा वृत्ति को क्या कहा गया? प्रत्यय विशेष। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान विशेष। प्रत्यय शब्द जहां भी आएगा, अब ज्यादातर इसका अर्थ ज्ञान से लिया जाएगा। प्रत्यय के और भी अर्थ होते हैं, कारण भी इसका एक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ प्रत्यय शब्द का मतलब होता है ज्ञान। तो देखिए महर्षि व्यास जी ने इसको स्पेशली क्या कहा निद्रा वृत्ति को, कि ये निद्रा वृत्ति जो है ये ज्ञान विशेष होती है। प्रत्यय विशेष यानी बोध होता है इसमें, कोई ये ना मान ले कि बोध नहीं होता। सोते समय जब हमको लगता है कि जी कोई बोध नहीं हुआ, तब भी हमको बहुत बोध हो रहा होता है। और उसके लिए बिल्कुल स्पष्टता से कहा उन्होंने कि ये कैसा होता है? प्रत्यय विशेष। एक तो कह देते प्रत्यय, लेकिन उसमें भी एक और अलग से एक शब्द लिखा विशेष, प्रत्यय विशेष, विशेष प्रत्यय होता है। तो निद्रा वृत्ति सामान्य वृत्ति नहीं है, विशेष वृत्ति है, यानी बोध हो रहा होता है इसमें। कब हो रहा होता है? संप्रबोधे, उठने के बाद। प्रत्यवमर्श, प्रत्यवमर्श मतलब स्मृति होने पर, उठने पर जो हमको याद आती है, कुछ स्मृति होती है, उसके आधार पर हो रहा होता है। आगे खुद प्रश्न किया उन्होंने, कथम, कैसे, ऐसा कैसे हो रहा होता है? तो देखिए कैसे होता है ये सारा मामला, उस पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे लक्षणों के आधार पे। कुछ लक्षण दिए। पहला लक्षण दिया, यहां से यहां तक पहला लक्षण है, देखिए यहां तक इतना, ये पहली पंक्ति यहां से यहां तक आएगी। क्या कहा? सुखम अहम अस्वाप्सम। अलग अलग तोड़ेंगे, देखिए क्या बनेगा। सुखम, अहम, अस्वाप्सम, ये तीन शब्द हैं इसमें। सुखम माने सुखपूर्वक, अहम माने मैं, अस्वाप्सम माने सोया। लिख लीजिए, आप लिख लेंगे तो याद रहेगा आपको। सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। जब हम सोकर उठते हैं तो एक हमको स्मृति जैसी बनती है, एक बोध होता है, एक अलग फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? आहा, मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया आज। और अपनी देशी भाषा में क्या कह देते हैं? आज तो सो करके मजा आ गया। ऐसा होता है ना, सुबह को जब सोकर उठते हैं तो एकदम से मुंह से निकलता है भाई, आज तो ना जब रात में सोए तो मजा आ गया। तो ये सुख जो महसूस हो रहा होता है, ये क्या है? ये प्रत्यवमर्श होता है। कब होता है? संप्रबोधे, उठने के बाद में होता है ये। संप्रबोधे, उठने के बाद प्रत्यवमर्श, स्मृति आती है हमको। सो रहे थे तब नहीं पता था, देखिए जिस समय सो रहे थे क्या पता होता है हमको कि सुख आ रहा है हमको सोने में? सोते समय तो नहीं आ रहा था, ऐसा पता नहीं चलता सोते समय। लेकिन उठने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। और क्या लक्षण बताया, इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पहले ही लक्षण को बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं? प्रसन्नम में मनः, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। जब सोकर उठते हैं, जिस दिन अच्छी नींद आती है ना हमको, सात्विक निद्रा,
तब क्या कहता है व्यक्ति, रात में सुखपूर्वक सोया, प्रसन्नम में मनः, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मन बड़ा खुश लग रहा है। उठकर किसी दिन मन खिला खिला सा रहता है ना, तो ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं। एक और इसी में बताया, इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पहला ही लक्षण चल रहा है ये अच्छी निद्रा वाला। प्रज्ञा में विशारदी करोति, ये जो मेरा प्रसन्न मन है ये मेरी प्रज्ञा को, प्रज्ञा मतलब बुद्धि को, मैं माने मेरी, मेरी बुद्धि को विशारदी करोति, विशारदी का मतलब होता है स्वच्छ करना, कुशल बनाना। विशारद शब्द का मतलब होता है कुशल बनाना या बहुत अच्छी स्थिति में ले आना, स्वच्छ बना देना, निर्मल बना देना। यानी मेरा जो प्रसन्न मन है वो मेरी बुद्धि को क्या कर रहा है, स्वच्छ बना रहा है, माने बुद्धि बढ़िया से काम कर रही है। ये अर्थ है, ये तात्पर्य निकल के आएगा। एक तो होता है कि निद्रा अच्छी नहीं आई तो बुद्धि क्या रहती है, जकड़ी जकड़ी सी रहती है, भीतर से कुछ अकड़न जैसी है, बुद्धि ठीक से काम करवे नहीं कर रही है, मन बंधा बंधा सा लग रहा है, खोया खोया सा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रसन्नम में मनः, मेरा मन प्रसन्न है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरी प्रज्ञा को, मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है, निर्मल कर रहा है। ये बोध कब होता है, संप्रबोधे, उठने के बाद में। और होता कैसे है, प्रत्यवमर्शात, मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ ताकि आपके बुद्धि में ये शब्द बैठ जाए। प्रत्यवमर्शात माने स्मृति से, ऐसा याद आने से होता है। पहला लक्षण बता दिया। कब बता दिया ये पहला लक्षण, जब हमको सात्विक निद्रा आती है, अच्छी निद्रा आती है। दूसरा लक्षण देखिए, दूसरे लक्षण के लिए इन्होंने ये वाक्य पढ़ा, इतना, ये दूसरा वाक्य है। क्या कह रहे हैं, उसका उल्टा वाक्य है एकदम पहले वाले का। पहले वाले में सुखम अहम अस्वापसम था, इस दूसरे वाले वाक्य में क्या कह रहे हैं, दुखम अहम अस्वापसम। उल्टा हो गया ना, मैं रात को दुख पूर्वक सोया, दुखम माने दुख पूर्वक, अहम माने मैं, और अस्वापसम माने सोया। मैं रात में बड़ा परेशान था सोते समय। दुख का मतलब वही, जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है और वो करवटें बदलते रहे सारी रात भर, हम वैसा मामला होता है ना, वो गाने में भी आया था एक बार ऐसा कुछ करके। तो जब व्यक्ति रात भर करवटें बदलता रहता है, परेशान खिन्न मन से सोया था, निद्रा पूरी नहीं हुई ठीक से, चंचलता जैसी बनी हुई थी, तो उस स्थिति को यहाँ पर कहा दुखम अहम अस्वापसम, में बड़ा परेशान होके सोया रात में। आगे खोल रहे हैं इसी को और आगे बता रहे हैं, स्त्यानम में मनः, या स्त्यानम में मनो, मनः भी कह सकते हैं इसको। मेरा मन जो है वो स्त्यानम जैसा है। स्त्यान का मतलब होता है अकर्मण्य, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है मन। कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि कुछ आज काम करें, ऑफिस में जाएं ना जाएं, काम पे जाएं ना जाएं, खेत में जाएं ना जाएं, खाना बनाएं कि ना बनाएं, ऐसा चल रहा है मामला। आज मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे मन को क्या कहते हैं, स्त्यानम, स्त्यान बोला जाता है, अकर्मण्यता, बड़ा आलसी जैसा मन हो गया है। और आगे देखिए क्या होता है, इसी में ही आगे एक और इसी का लक्षण खोल रहे हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कोई तीसरा लक्षण नहीं है, वही दूसरा वाला ही चल रहा है। भ्रमति, देखिए आपको मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। भ्रमति अनवस्थितम, दो शब्दों को मिलके बना, पहला शब्द है इसमें भ्रमति और दूसरा है अनवस्थितम। भ्रमति का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, दौड़ना, भागना, ये भ्रमण का, ये भ्रमति का मतलब होता है। और अनवस्थितम का मतलब होता है अनवस्थितम का मतलब होता है कि जिसमें स्थिरता नहीं है। एक तो हो गया अवस्थितम, अवस्थितम का मतलब तो हो गया स्थिर है जो मन हमारा, लेकिन यहाँ कहा अनवस्थितम, यानी जो हमारा मन अनवस्थित है, दौड़ रहा है, चंचल है। तो जब सुबह को उठे, रात भर निद्रा अच्छी नहीं आई, सुबह को मन में ये स्मृति आई कि रात में परेशान होके सोया, मेरा मन बड़ा अकर्मण्य जैसा हो रहा है, साथ में मन अनवस्थित होकर भ्रमण कर रहा है, भ्रमण मतलब दौड़ रहा है, चंचल है मन। चंचलता के कारण भी व्यक्ति अकर्मण्य होता है। कोई ये ना सोच ले कि ये अकर्मण्यता वैसी वाली अकर्मण्यता है, तमोगुण वाली, तमोगुण वाली नहीं, ये चंचल रजोगुण वाली स्थिति की बात चल रही है यहाँ पर। जब रजोगुण बहुत बढ़ा होता है मन में, रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी सी बनी रहती है शरीर में भी मन में भी, सुबह को उठे तो एक अकर्मण्यता है कि नहीं, आज मन इतना चंचल है कि किसी विषय पर रुक ही नहीं पा रहा, ध्यान करना चाहते हैं ध्यान ही नहीं हो रहा है, कहीं कुछ करना चाहते हैं, अपने दैनिक जीवन के कामों से शुरुआत करना चाहते हैं, मन ही नहीं लग रहा है उसमें। ये होता है स्त्यानम की स्थिति, और मन दौड़ता रहता है, भ्रमति, भ्रमण करता रहता है।
दो लक्षण बता दिए अभी तक। आइए तीसरे लक्षण पर बात कर रहे हैं। एक तीसरी स्थिति और बताई। उसके लिए एक अगला वाक्य है, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम गुरुणि में गात्राणि क्लांतम में चित्तम अलसम मुषितामेव तिष्ठतीति। देखिए ये एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य का मतलब ये तीसरा लक्षण यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक बताया है, इतना बड़ा। तो देखिए इस तीसरी स्थिति में क्या होता है, जब तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ होता है, ऊंची स्थिति में होता है, जब रात को सो रहे थे, सुबह उठे तो क्या पता चलता है, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं बड़ी गाढ़ निद्रा में सोया। और गाढ़ भी कैसी, मूढ़ता वाली गाढ़ स्थिति। एक तो गाढ़ निद्रा वो होती है जी जिसमें बहुत अच्छे से सोए थे, लेकिन ये वो गाढ़ नहीं है। ये गाढ़ वो गहरी निद्रा है जिसमें बड़ी मूढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी दिन शाम को किसी विवाह में गए, विवाह में जाने के बाद में अब वहाँ खाना खाने के लिए गए, तो ज़्यादातर आजकल तो विवाहों में रात को 10, 11, 1, 2 बजे तक भी भोजन लोग करते हैं। भोजन करके आए और रात में 12, 1 बजे सोए हैं। सोने के बाद में इतना गरिष्ठ भोजन हो गया, इतना तामसिक और राजसिक भोजन कर लिया कि पेट बहुत भर गया था, सो गए थे। और सोने के बाद में पता ही नहीं चला कि कहाँ पड़े हुए हैं। शरीर बेहोश जैसा पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, शराबियों के साथ बहुत होता है ऐसा। शराब पी करके व्यक्ति घंटों घंटों पड़ा रहता है और उठने के बाद में वो क्या बोलता है, वो संस्कृत में ही बोलता, लेकिन उसकी बात को संस्कृत में कैसे बोला जाता है, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। रात में बड़ी मूढ़ता से सोया, पता ही नहीं था शरीर कहाँ पड़ा हुआ है, कोई खबर ही नहीं थी, बेखबर घोड़े बेच के सोया हुआ था, ऐसी स्थिति। एक तो वो है जिस स्थिति में व्यक्ति सुखपूर्वक सोया था, मन सुबह को उठता है तो प्रसन्न जैसा लगता है, बड़ी प्यारी निद्रा होती है। एक व्यक्ति गाढ़ निद्रा में तो सोता है लेकिन मूढ़ता होती है, तमोगुण इतना हावी है उसके ऊपर कि सुबह को उठता है तो कैसा लगता है। उसके लिए आगे एक बात बताई, गुरुणी में गात्राणी। गुरुणी का मतलब भारीपन। गुरु, गुरु माने बड़ा होता है ना, तो ये उसी से ये शब्द बना गुरुणी। और ये बहुवचन में है, गुरुणी, भारी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मैं माने मेरे, गात्राणी माने शरीर के अंग, गात शरीर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ गात्राणी लिखा हुआ है, गात्राणी बहुवचन में है। तो गात्राणी किसके लिए आ गए, शरीर के अंगों के लिए। शरीर के अंग बड़े बड़े गुरु हो रहे हैं। गुरु मतलब भारी भारी से, भारीपन सा लग रहा है शरीर में, ऐसा कहते हैं ना हम सुबह को उठ करके। ऐसा नहीं है कि ये अवस्था केवल शराबियों के साथ आती है या उन्हीं के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी। जब हम रात में देर रात गए सोते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन हम लोग कर लेते हैं, बहुत भारी भोजन करते हैं, दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, ठीक से व्यायाम नहीं करते, काम बहुत अधिक कर लिया है किसी दिन। ऐसा भी होता है, जो लोग बहुत अधिक परिश्रम करते हैं ना, उनके साथ भी ये सिचुएशन होती है। गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं रात बहुत गाढ़ निद्रा में सोया, मूढ़ अवस्था वाली जो गाढ़ निद्रा थी। और गुरुणी में गात्राणी, सुबह को उठे तो अंग बड़े भारी भारी से लग रहे हैं उसके। होता ही है जो लोग बहुत परिश्रम करते हैं शारीरिक रूप से। एक और आगे बात बताई, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्लांतम में चित्तम, मेरा जो चित्त है यानी मन जो है मेरा, वो क्लांत है। क्लांत का मतलब होता है थका हुआ। चित्त थका थका सा लगता है ना सुबह को, जब ऐसा होता है, जब बहुत काम कर लिया किसी दिन, बहुत अधिक ऑफिस में बैठे रहे घंटों घंटों, या कोई बहुत गहरा काम था, कोई बहुत जटिल वहां पर ऐसी गणनाएं करनी पड़ी, कुछ भी काम हो सकता है किसी का, किसी को शारीरिक परिश्रम बहुत है, किसी के घर में मेहमान आ गए। तो ऐसी स्थिति में जब सुबह को सोकर उठते हैं तो क्या कहते हैं, क्लांतम में चित्तम, आज ना मन बड़ा थका थका सा है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति भी आती है। देखिए दो शब्द होते हैं, ध्यान से देखिए। एक शब्द था श्रांत, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, और एक शब्द होता है क्लांत। दोनों शब्दों का अर्थ होता है थकान। श्रांत माने भी थकान होता है, क्लांत माने भी थकान होता है। लेकिन श्रांत जो होता है वो शरीर के लिए आता है। ये थकान शरीर वाली थकान होती है जिसको हम श्रांत बोलते हैं संस्कृत में। और क्लांत का मतलब भी थकान ही होता है, लेकिन ये थकान कौन सी होती है, मन की थकान होती है। तो शरीर की थकान को श्रांत बोला जाता है और मन की थकान को क्लांत बोला जाता है। लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, आगे भी कहीं आएगा तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर आपको याद आ जाएगा वहां पे स्मृति वृत्ति से। आगे स्मृति वृत्ति भी आएगी, उसमें समझेंगे इन सब बातों को।
क्लांतम में चित्तम, मेरा मन बहुत थका थका सा लग रहा है, आज कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आज मैं क्या करूं, आज का क्या मैं टारगेट बनाऊं, आज मैं क्या ही आज क्या एक ऐसा गोल बनाऊं, जीवन का लक्ष्य बनाऊं जिसको लेके आगे बढ़ूं, जाऊं कि ना जाऊं, ऐसा एक आलस्य जैसा बना हुआ है। एक और आगे बढ़ा रहे हैं इसी बात को। ये तीसरा लक्षण चल रहा है अभी तक। कह रहे हैं अलसम मुषितम इव तिष्ठति इति। अलसम, अलसाया हुआ सा लग रहा है मन, अलसाया सा, वही बात को आगे बढ़ा रहे हैं और खोल रहे हैं उसी चीज को। अलसम, अलसाया अलसाया सा लग रहा है मन। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। जिस दिन हमारी दिनचर्या बिगड़ती है, खान पान बिगड़ता है, तो आलस्य जैसा आता ही है सुबह में, शरीर में, मन में। मुशितम, मुशितम शब्द का मतलब होता है चुराया चुराया सा लग रहा है मन, जैसे किसी ने चुरा लिया हो। हाँ, ऐसा ही है सच में। जो लोग व्याकरण पढ़ते होंगे उनको पता होगा, ये मुशितम शब्द पता है किससे बनता है? मूष स्तेय, एक धातु है, धातु पाठ में मूष स्तेय। और स्तेय शब्द का मतलब होता है चुराना, चुरा लेना, वहीं से बना ये। तो वो जो फिल्मों में जो गाने बनते हैं ना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ऐसा कुछ करके शायद एक गाना है, तो वो ऐसा ही मामला है वहां भी। कोई ये ना सोचे कि वो कुछ अलग है। तो वो जो जिसका दिल चोरी कर लिया जाता है, मन चोरी कर लिया जाता है, वो यही सिचुएशन है, यही वाली। जैसे दिल चुरा लिया है, खो गया है दिल कहीं, मन खो गया है, वहां दिल शब्द कहते हैं, यहाँ मन शब्द कहा गया है, बस इतना मामला है। लेकिन वो चोर, चुरा लिया गया है, मन कहीं खो गया है, हट गया है, ऐसी स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, तीन लक्षण बताए हैं अभी तक, ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। पहली स्थिति जो है वो सात्विक निद्रा वाली है, जब व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है। दूसरी स्थिति राजसिकता वाली होती है, जब व्यक्ति दुखपूर्वक सोता है। और तीसरी स्थिति वो होती है जब व्यक्ति बहुत मूढ़ अवस्था में सोता है, ये तमोगुणी स्थिति है। तमोगुण जब बहुत बढ़ जाता है। अब वैसे तो ध्यान से सुनेंगे एक बात, निद्रा जो हमको आती है वो तमोगुण की वृद्धि से ही आती है। मूल रूप से तो तमोगुण जैसे जैसे बढ़ेगा तो निद्रा हमको आनी शुरू हो जाएगी। दिन में भी यदि तमोगुण बढ़ता है दोपहर के समय में, तो हमको निद्रा आने ही लगती है। दोपहर में भोजन किया तो भोजन के बाद अचानक से जो वो निद्रा आ रही है वो तमोगुण के कारण से ही आती है। और रात में भी। लेकिन जब तमोगुण में थोड़ा सा रजोगुण, क्षमा कीजिए, थोड़ा सत्वगुण बढ़ने लगे अच्छे से, तो वो निद्रा हमारी सात्विक निद्रा कहलाती है। निद्रा तो तमोगुण से ही आती है, लेकिन यदि उसमें सत्वगुण है तो ऐसी निद्रा सुखपूर्वक निद्रा होती है, अच्छी निद्रा कहलाती है। और सुबह उठकर व्यक्ति को एक प्रत्यवमर्श होता है, स्मृति होती है कि मैं सुख से सोया, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है, बढ़िया से काम कर रही है मेरी बुद्धि, ऐसा व्यक्ति कहता ही है। और जब वो मूढ़ अवस्था जब बनी हुई है लगातार, बहुत तमोगुण बढ़ा हुआ है, और ऐसे में रजोगुण आ जाए थोड़ा सा, तो व्यक्ति रात में बेचैन रहता है। और तब क्या कहता है, सुबह उठकर महसूस क्या होता है? दुखम अहम अस्वापसम, रात बहुत परेशान था, अच्छी निद्रा नहीं आई, ऐसा कहता ही है। ये किसके कारण है? रजोगुण के कारण। ध्यान रखेंगे, मूल में तो तमोगुण ही है, लेकिन रजोगुण उसमें उभर के आ जाए थोड़ा बहुत, तो रात को व्यक्ति बेचैन रहता है। जैसे राजसिक भोजन यदि कोई कर ले शाम को, राजसिक भोजन में क्या आता है? जैसे चटपटे भोजन होते हैं, गोलगप्पे किसी ने खा लिए रात को, किसी ने मान लीजिए कचौड़ियाँ, पराठे, तली हुई वस्तुएं, पकौड़ियाँ खा ली, इस प्रकार से ये राजसिक भोजन होता है। अगर ऐसे भोजन करके व्यक्ति सो जाए, या कोई बहुत चटपटी चीजें जो आजकल चाइनीज फूड्स के नाम से तो बहुत चलती है, उनको व्यक्ति करके खा के सोए, तो चंचलता बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो ये वाली स्थिति आएगी, रात को बेचैनी होती ही होती है, फिर शरीर में निद्रा पूरी होती ही नहीं है। स्त्यानम में मनः भ्रमति अनवस्थितम, फिर सुबह को उठने के बाद चित्त भ्रमण जैसी स्थिति में रहता है, दौड़ता रहता है, चंचल स्थिति में रहता है। एक तीसरी स्थिति होती है, वो क्या है? जब तमोगुण ही अपनी चरम अवस्था पे होता है, तमोगुण अपनी ऊंची स्थिति में है। अब ना तो यहाँ सत्वगुण है ना रजोगुण है, व्यक्ति बेढाल पड़ा हुआ है, बस एक बार बिस्तर पे गिरा था तो सुबह को बस उसी करवट उठा, मतलब बेहोश जैसी सिचुएशन थी उसकी। और सुबह को उठ के क्या कहता है?
गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम, बहुत गहरी निद्रा में सोया, बेखबर था, पता ही नहीं चला कुछ। गुरूणी में गात्राणी, मेरे जो शरीर के अंग हैं बहुत भारी भारी से लग रहे हैं। क्लांतम में चित्तम, मन बड़ा उदास जैसा है, मन बड़ा थका थका सा लग रहा है। अलसम, अलसाया हुआ सा शरीर, मन सब कुछ है। मुशितम, जैसे लगता है खोया खोया सा, चुरा लिया है किसी ने मन को, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो 3 लक्षण बता दिए यहाँ पर। अब ध्यान से सुनेंगे। अब किसी का प्रश्न हो सकता है, जो लोग गहरा चिंतन करते हैं, जो ध्यान से शास्त्र को पढ़ते हैं, उनके मन में ये आएगा कि ये चिंतन तो सुबह को होता है, ये तो जागृत अवस्था का चिंतन बता रहे हैं आप। सुख जो होता है वो तो सुबह को हुआ ना, प्रसन्न मन कब है? रात में सोते हुए थोड़ी था, वो तो सुबह को हुआ उठ करके। तो ये तो प्रमाण वृत्ति हुई, इसको निद्रा वृत्ति क्यों कहा जा रहा है? ध्यान से समझेंगे सभी, विचार कीजिए एक बार रुक करके थोड़ा सा। ये जो महसूस कर रहा है व्यक्ति, ये जो अनुभव कर रहा है, इस प्रकार की जो अनुभूतियां हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया, मन प्रसन्न है, प्रज्ञा मेरी जो बुद्धि है बढ़िया काम कर रही है, या मेरा मन बड़ा खोया खोया सा है, मन बड़ा अलसाया सा है, चित्त थका सा है, ये तो स्थितियां जागृत अवस्था की लग रही हैं, अनुभूतियां जागृत अवस्था की हैं, ये तो प्रमाण वृत्ति कहलाएगी। इसको निद्रा क्यों कह रहे हैं फिर आप? नहीं, रुक जाइए, बस विचार कीजिए, समाधान तो हो जाएगा आगे, समाधान खुद बताएंगे ऋषि। अगली पंक्ति में समाधान ही बताए, मैं तो आपके सामने बस एक प्रश्न रखना चाहता हूँ ताकि हमारे मन में वो प्रश्न आए। देखिए आगे समाधान क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। वो कह रहे हैं कि अब इसको निद्रा वृत्ति ही क्यों माने, तो उसके लिए अगली पंक्ति ये वाली। यहां तक देखिए, सबसे पहले यहां तक केवल इतना। क्या लिखा हुआ है? स खलु अयम, ये खलवयम शब्द जो है इसको तोड़ेंगे तो बनेगा खलु अयम। अगला शब्द है प्रबुद्धस्य, प्रत्यवमर्शो न स्यात्, स्यात् शब्द है स्यात्, और इसमें जुड़ा हुआ है असति, स्यात् असति प्रत्ययानुभवे। ये इन्होंने समाधान बताया उस बात का। क्या कह रहे हैं? तो देखिए इस वाक्य की जो संरचना बनेगी, इसका जो अन्वय होगा वो कैसे बनेगा, पीछे से बना के लाएंगे। असति प्रत्ययानुभवे। पहले असति शब्द को समझेंगे, असति शब्द का मतलब क्या है। असति आचार्य जी आपका लिखा हुआ नहीं दिख रहा, जो आपने जो लिखा है और जो सूत्र चल रहा है भाष्य, वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है जी। आपकी ओर समस्या है जी, मेरी ओर तो दिख रहा है, मैं जहां भी देख पा रहा हूँ। सबको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है। हाँ जी। दिख रहा है। मैं देखता रहता हूँ यहाँ, बाकी मेरे पास और भी एक दो डिवाइस रहती हैं, सब में देखता रहता हूँ, रिकॉर्डिंग अलग चलती है तो वहां भी दिख रहा है मुझे। आप एक बार लेफ्ट होके फिर से जुड़ जाइए। हाँ जी, देखिए ये असति शब्द को समझेंगे पहले, एक एक शब्द को तोड़ के देखेंगे ना तो बड़े अच्छे से सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा। असति, असति का मतलब होता है न होना, असति न होना, जिसकी सत्ता नहीं है। प्रत्यय अनुभवे, वो जो ज्ञान का अनुभव है, प्रत्यय माने ज्ञान, अनुभवे माने उसकी अनुभूति। यदि उस ज्ञान का अनुभव न हो सोते हुए, ध्यान से सुनेंगे, यदि सोते हुए उस ज्ञान का अनुभव ना हो, कौन से ज्ञान का अनुभव? जो हमें सोते समय होता है, पता नहीं है, सोते समय भले ही पता नहीं है, लेकिन यदि उसका अनुभव ना हो हमको, असति माने उसका अनुभव ही ना हो, तो क्या होगा? प्रबुद्धस्य, जागने पर, जो जागने वाला व्यक्ति है, प्रबुद्धस्य यहाँ उस व्यक्ति के लिए आया है जो जाग गया है, तो जागने पर उस व्यक्ति की क्या होगी? प्रत्यमर्शो, तो उसकी स्मृति नहीं आएगी। पीछे प्रत्यमर्श शब्द का मतलब क्या देखा था? स्मृति, याद आना। तो उसकी स्मृति न स्यात, नहीं होगी, तो उसकी स्मृति ही नहीं आएगी। क्योंकि स्मृति कब आती है? जब हमने कोई ना कोई अनुभव लिया होता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक लौकिक उदाहरण समझ लेंगे तो ये बात पकड़ में आ जाएगी। एक व्यक्ति ने कभी लाल किला देखा ही नहीं जीवन में, कभी भी ना सुना ना देखा, तो क्या उसको कभी उसकी स्मृति आ सकती है? आप विचार कीजिए।
अचानक से मैंने एक नए व्यक्ति के सामने, जिसने आज तक कभी ना लाल किले के बारे में सुना, ना देखा, ना चित्र में देखा, ना टीवी में, ना वीडियो में, किसी में नहीं देखा, और अचानक से मैं उसके सामने कहूँ लाल किले की स्मृति आ रही है कुछ आपको, मना कर देगा। वो कहेगा जी मैं तो जानता ही नहीं लाल किला होता क्या है। लेकिन अब उल्टा करिए, एक दिन एक व्यक्ति को लाल किले घुमा लाए हम, दिल्ली गए, लाल किला दिखा दिया पूरा, बाहर से भीतर तक पूरा स्वरूप दिखा दिया, वीडियो में भी दिखा दिया, हर प्रकार से पूरी जानकारी दे दी, घर पे आ गए। एक दो साल बाद हमने जैसे उस व्यक्ति से कहा लाल किला याद है, लाल किले गए थे हम, एकदम से भीतर से सारी की सारी स्मृति आ जाएगी, प्रत्यमर्श। ध्यान से सुनिए, प्रत्यमर्श आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अनुभव किया है पहले से, देखा हुआ है, प्रत्यक्ष किया हुआ है। उसी को यहाँ प्रत्ययानुभवे कहा, कि उसका अनुभव पहले ही उस व्यक्ति ने कर रखा है लाल किले का, तभी तो स्मृति आती है। स्मृति बिना अनुभव के कभी नहीं आती। तो व्यक्ति जिस समय सो रहा होता है, पता नहीं है, वो एक अलग बात है, अभाव लग रहा है, कि जैसे अभाव हो रहा हो, कोई बोध ही नहीं है किसी प्रकार का, जैसे जागृति में बोध होता है। तो उस अनुभव के आधार पे प्रातःकाल उठने के बाद प्रबुद्धस्य, उस व्यक्ति को, खलु माने निश्चित रूप से, अयम माने इस प्रकार की, प्रत्यमर्श स्मृति नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? यदि असति, यदि असति प्रत्यानुभवे, यदि वैसा उस प्रकार का ज्ञान का अनुभव ही ना हो उसको कभी सोते समय। तो होता तो है, लेकिन वो अभाव जैसा लगता है हमको, कि सो रहे थे और सोते समय कुछ पता ही नहीं चला। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में खाना खा के लेट जाए, सो जाए, और उसको काम पे भी जाना है कहीं, अचानक सो गया कि चलिए आधा घंटा थोड़ा नींद निकाल लेते हैं, अब आधे घंटे की बजाय 1.5 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। अब वो सुबह वो बाद में उठ के क्या कहता है, उठने के बाद में जब सोकर उठता है, पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई, 1.5 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। तो ये पता ही नहीं चला, जब वो ऐसा कह रहा है तो ये अभाव ही तो है ज्ञान का। कहने को अभाव है, लेकिन उस अभाव का भी ज्ञान होता है उठने के बाद में। और वो किस प्रकार का अनुभूति होती है, किस प्रकार की प्रत्यमर्श होता है, तो इस प्रकार का होता है ये जो लक्षण दिए, दुखम सुखम अवम अहम अस्वापसम, दुखम अहम अस्वापसम, या ये गाढ़ मूढ़ो अहम अस्वापसम। तो जिसको यदि ऐसा लगता है कि ये तो जागृत अवस्था की अनुभूतियां हैं, तो जागृत अवस्था की जो दिखने में अनुभूतियां लग रही हैं, ये वाक्य उसी की पुष्टि के लिए कहे जा रहे हैं, ये जागृत अवस्था के अनुभव नहीं है। होते हैं जागृत अवस्था में भी अनुभव, लेकिन ये उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो प्रत्यमर्श सोते समय का है, जो अनुभूतियां सोते समय की हैं, उसी की अनुभूति बाद में होती है हमको। इसलिए इसको निद्रा वृत्ति कहा गया, इसीलिए इस निद्रा को विशेष प्रत्यय कहा गया है। यहाँ प्रत्यय विशेष शब्द आया था ना पहली पंक्ति में, आगे देखिए उसी बात को और बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद विषया न स्युः। स्युः, देखिए बड़े रोचक शब्द हैं, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। तो तदाश्रिता, तदाश्रिता का मतलब होता है उस अनुभव के आश्रित रहने वाली, ये जो अनुभव हमने किया था उस अनुभव के आश्रित रहने वाली। स्मृतयश्च, वो जो स्मृति है, तद विषया, उस विषय में, न स्युः, नहीं होनी चाहिए। यदि वो अनुभव ही ना हो तो उस अनुभव के आश्रित रहने वाली जो स्मृतियां हैं वो होनी नहीं चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ाया है जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। यदि वो अनुभव ही ना हो, उस तद आश्रिता, उस अनुभव के आश्रित होके, स्मृतश्च तद विषया, उस अनुभव के आश्रित होके जो ये स्मृतियां आ रही हैं बाद में, जो हमको इतनी सारी स्मृतियां आई, ये आनी ही नहीं चाहिए थी उस विषय से संबंधित। यदि वो प्रत्यानुभवे असति, यदि वो प्रत्यानुभव नहीं होता, यदि वो अनुभव हमको सोते समय नहीं होता, तो ये आती ही नहीं हमें कोई स्मृतियां। ये कह दिया इन्होंने, उसी बात को आगे बढ़ाया है। आगे देखिए बस दो बातें और रह गई। एक है तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, तस्मात् माने इसलिए, इसलिए प्रत्यय विशेष होती है निद्रा। ये निद्रा जो है, इसको फिर से बोला, देखिए फिर से कहना पड़ा ऋषि को, ये प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है, विशेष ज्ञान होता है इसमें भी, वैसा नहीं है जैसा जागृत अवस्था वाला होता है। लेकिन इसी बात को पुष्ट करने के लिए कि भाई ये भी ज्ञान होता है, कोई ये ना सोचे कि ये वृत्ति नहीं होती, इसलिए उसको बार बार कह रहे हैं कि प्रत्यय विशेष होता है ये भी।
और अंत में एक पंक्ति बताई, बहुत गहरी बात है ये भी। क्या है? सा च समाधा वितर प्रत्यय वनिरोधव्येति। देखिए बड़ा प्यारा शब्द है। पूरा ये जो समस्त पद है इसका संधि विच्छेद करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। सा च समाधौ, समाधौ शब्द है यहाँ पे, समाधौ, और समाधौ के बाद है इतर प्रत्यय, प्रत्ययवत, प्रत्ययवत निरोधव्य इति। मैं लिख देता हूं सभी शब्दों को, आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। समाधौ इतर, इन दोनों को मिलके बना समाधा वितर, और अगला है प्रत्ययवत। सुरेंद्र जी अब प्लीज अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। निरोधव्य इति, निरोधव्य ये लिख दिया, आप ऐसे लिख लीजिए आसान हो जाएगा। तो देखिए सा माने वह क्या, ये जो निद्रावृत्ति है इसी को कह रहे हैं। सा माने वह, च माने और ये जो निद्रावृत्ति है समाधौ, समाधि में, समाधौ माने समाधि में, इतर प्रत्ययवत, इतर माने जो अन्य, इस निद्रावृत्ति से जो इतर हैं, समाधि से इतर नहीं, निद्रावृत्ति से जो इतर प्रत्ययवत हैं, यानी निद्रावृत्ति से जो अन्य वृत्तियां हैं उन्हीं के समान, प्रत्ययवत मतलब उन्हीं अन्य जो वृत्तियां हैं उन्हीं के समान निरोधव्य, रोकने योग्य हैं। समाधि में जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं, जब हम संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि के लिए बैठते हैं, तो ये जो निद्रावृत्ति है ये भी अन्य वृत्तियों, इतर माने अन्य, प्रत्यय माने अन्य वृत्तियों की, और प्रत्ययवत माने अन्य वृत्तियों की तरह निरोधव्य, रोकने योग्य है। इसको भी रोका जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निद्रा को भी एक प्रकार से समाधि कह देते हैं, कहते हैं जी निद्रा में भी तो कुछ पता नहीं चलता जैसे समाधि में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा थोड़ी है, समाधि में तो बहुत कुछ बोध हो रहा होता है और निद्रा में भी बहुत कुछ बोध हो रहा होता है। निद्रा एक वृत्ति है और वृत्तियों को समाधि में रोका ही जाता है, निरोध किया ही जाता है। तो ये जो निद्रा नाम की वृत्ति है ये भी समाधि में निरोधव्य, रोकने योग्य होती है। किसकी तरह है? प्रत्ययवत, इतर प्रत्ययवत, इतर माने अन्य जो हैं, प्रत्ययवत, प्रत्ययवत वृत्तियों की तरह, इतर वृत्तियां जो हैं, दूसरी वृत्तियां जो हैं, दूसरी वृत्तियां कौन सी? जो पीछे तीन वृत्तियां देखी, जैसी प्रमाण वृत्ति थी वो भी रोकी जाती है समाधि में। अगली जो है विपर्य वृत्ति वो भी रोकने योग्य होती है, वो भी निरोधव्य है। तीसरी जो है विकल्प वृत्ति वो भी रोकी जाती है, और चौथी जो है स्मृति आगे जो आएगी वो भी रोकी जाती है। उन्हीं की तरह ये जो निद्रा वृत्ति होती है ये भी समाधौ, समाधि में निरोधव्य इति रोकी जाती है, रोकने योग्य होती है, रोका जाना ही चाहिए। ठीक है जी, तो आज का ये विषय पूरा होता है। आप लोग इस व्यास भाष्य पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। यदि किसी के कोई प्रश्न होते हैं तो फिर उन पर हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से। आज का विषय यहीं रखते हैं। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, बड़े अनुशासन से आपने कक्षा को आगे चलने में सहयोग किया, इसके लिए सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।